दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको नाड़ी ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। आप स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ नाड़ी से जान सकते हैं। नाड़ी अंगूठे के नीचे कलाई के पृष्ठभाग में एक धमनी होती है जो कि अपनी गति, भोजन, विश्राम, कार्य, व्यवहार, चिंतन तथा शरीर में किसी रोग का व्याख्यान करती है। इस प्रकार हम नाड़ी से शरीर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए नाड़ी के लक्षणों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जीव की साक्षिणी ऐसी धमनी नाड़ी हाथ के अंगूठे के जड़ में है। उसकी चेष्टा से शरीर के सुख दुख और पीड़ा को ठीक प्रकार से जाना जा सकता है। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद केवल 3 बातों को ही कहता है: वात, पित्त और कफ। इन्हीं से नाड़ी ज्ञान की परीक्षा चलती है। यदि वायु का प्रकोप होने से नाड़ी जोंक की तरह चलती है और सर्प की तरह चलती है। किसी बांकी तिरछी चलती है। पित्त का प्रकोप होने से नाड़ी गौरैया की तरह चलती है, कौवा तथा मेढक की चाल चलती है। और कफ का प्रकोप होने से नाड़ी दंश व कबूतर की मंद मंद चाल चलती है। कौवा और मेढक ये जैसे उछल उछल कर चलते हैं, इसी प्रकार की नाड़ी की गति जाननी चाहिए। इस प्रकार सन्निपात में नाड़ी लवा की तरह, तीतर व बटेर की तरह चलती है और 2 दोष का प्रकोप होने से नाड़ी मंद गति से चलती है, तत्काल वेग युक्त चलने लगती है, अर्थात तेज तेज चलती है, धीरे धीरे चलती है। जो नाड़ी अपने स्थान से अलग हट करके अर्थात आगे पीछे चलने लगे, वो ठहर ठहर के चलने लगे, तो ऐसे रोगी के प्राण के नाश का भय होता है। जो नाड़ी डूबती और उतराती हो तो समझना चाहिए मनुष्य की मृत्यु 1 दिन अथवा 6 घंटे में हो जाएगी। अत्यंत क्षीण हो, ठंडी हो गई हो, वो भी निश्चय प्राणनाश को प्राप्त होता है। जैसे हम सामान्य गति में बुखार होता है, जिसको ज्वर कहते हैं, ज्वर आदि में टेम्परेचर में नाड़ी की गति का वर्णन करते हैं। सामान्य ज्वर के कोप में नाड़ी उष्ण रहकर वेग से चलती है। स्त्री इत्यादि की इच्छा होने पर या कामेच्छा होने पर उसका लाभ न होने से भी नाड़ी वेग से चलती है। चिंता तथा भय से व्याप्त होने पर नाड़ी क्षीण होती चली जाती है। जिसका अग्नि मंद होता है अर्थात लीवर डैमेज होता है, जिसका धातु क्षीण हो जाता है, उसकी नाड़ी बहुत ही धीरे धीरे गति से चलती है। रक्त के कोल से रुधिरपूर्त नाड़ी कुछ गर्म रह रहकर पत्थर के ऐसे भारी चलती है। आम युक्त नाड़ी अत्यंत भारी चलती है, जिससे ये मानना चाहिए रुई ऐसी हाल की।
जिस प्रकार पुरुष की जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसकी नाड़ी हल्की व वेग से चलती है। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्थिर रहकर बलवान होती है। जो पुरुष क्षुधा से व्याप्त रहता है अर्थात भूख से पीड़ित रहता है, उसकी नाड़ी चंचल रहती है। जो पुरुष भोजन कर चुका हो, उसकी नाड़ी निश्चल होती है। इस प्रकार नाड़ी की परीक्षा को जानना चाहिए। आगे हम और बहुत सी बातें आपको बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।